हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो हम आज जो है एफबीएस ही डिस्कस करने वाले हैं। एफबीएस बचा हुआ है। तो हमने लास्ट टाइम कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 38 तक कर लिया था, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव ऑफ थर्मो। तो 38 तक लास्ट टाइम हो गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। 39 हमने डिस्कस नहीं किया ना क्लास में भी। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड given the standard heat of combustion of carbon, सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। तो याद है, तो बेसिकली हमें बोलना है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH2 क्या होगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गया, ठीक है। नाउ डेल्टा एच जो है रिएक्शन का क्या होगा? इस रिएक्शन का डेल्टा एच ऑब्वियसली क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH2 है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है? कंबशन के फॉर्म में हमने क्या बताया था? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बताया था ना। तो वो यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा? कार्बन का कितना दिया है? कार्बन का हमें दिया है -393.3। इसके अलावा सल्फर का 2 टाइम्स करेंगे। सल्फर का कितना है? -293.72। इसके अलावा माइनस करेंगे किसका? प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट में CH2 उसका कितना दिया है? इट इज -1108.7। ठीक है। तो जो भी आंसर है वो हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 में है, कैलकुलेट द मास ऑफ मर्क्यूरी विच कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम HgO बाय द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस ऑफ HgO विद दिस मच। तो देखो, हमारे पास HgO जो है, कैलकुलेट द मास ऑफ मर्क्यूरी विच कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम HgO। तो Hg सॉलिड सॉरी Hg लिक्विड होता है प्लस हाफ O2 गैस। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा? इस रिएक्शन का डेल्टा एच हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Hg लिक्विड प्लस हाफ ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HgO। ठीक है, ये हो जाएगा इस रिएक्शन का डेल्टा एच। नाउ हमें पता है कि यार Hg लिक्विड का हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड O2 का होगा ना, बिकॉज वो एलिमेंट है। तो ठीक है, तो 90.8 किलो जूल पर मोल जो है, लैग हो रहा है क्या?
तो सुजल ये सेकंड पेज ही है, अभी भी लैग है क्या? ये बराबर हुआ है? बराबर है ना? ओके। तो डेल्टा एच इस रिएक्शन का क्या हो गया? 90.8 किलोजूल पर मोल हो गया। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हम हीट देंगे 41.84, तो कितना मास लिबरेट होगा? तो देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट ऑब्वियसली क्या होता है? डेल्टा एच ही होता है ना। अच्छा, डेल्टा यू भी एक बार निकाल लेते हैं, क्योंकि वो सेकंड वाले ऑप्शन में हमें पता चाहिए होगा। तो व्हाट इज डेल्टा यू? डेल्टा यू हो जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच अपने पास हो गया 90.8 माइनस, अच्छा डेल्टा एन जी क्या है इसका? डेल्टा एन जी है हाफ, तो माइनस हाफ इंटू आर, आर इज 8.314, एंड टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री, मतलब 298 केल्विन, लेकिन क्लोजूल में है 1000 कर देंगे। तो ये डेल्टा यू आ गया इसका। तो डेल्टा यू जो है वो आ रहा है 89.56 किलोजूल पर मोल। ओके। सो बेसिकली देखो क्या है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर 80.8 किलोजूल देते हैं एनर्जी, तो उससे इसका वन मोल जो है डिसोसिएट होता है, और ऑब्वियसली वन मोल की वजह से एच जी का कितना मिलेगा? वन मोल मिलेगा कांस्टेंट प्रेशर पर। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर मुझे 89.56 देना पड़ेगा, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो अपने पास हीट होता है वो क्या होता है? डेल्टा यू होता है इसमें, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर मुझे 89.56 किलोजूल जो है देना पड़ेगा, तब जाके इसका वन मोल जो है इसका वन मोल देगा। तो अब देखो, हमें 89.56 या 90.8 जो है उतना हीट नहीं दिया है क्वेश्चन में। कितना हीट बोला है वो? 41.84। तो 41.84 के करस्पॉन्डिंग कितना मोल होगा? तो 90.8 किलोजूल से इसका एक मोल बनता है। जब 90.8 किलोजूल देते हैं तो कितना बनता है? एक मोल बनता है। तो 90.8 किलोजूल जो है उससे बनता है वन मोल एच जी का। तो हम कितना दे रहे हैं? हम देंगे 41.84, उससे कितना बनेगा? 1/90.8 इंटू 41.84, कितना हमारे पास मोल बन जाएगा एच जी का? कितना मोल बन गया? वेट क्या आएगा? कितने मोल का वेट निकाल सकते हैं हम? मोलार मास हमें दिया है 200.6, तो इतना ग्राम हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 92.43 ग्राम। ओके। तो कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम 41.84 किलो जूल देंगे तो 90.43 ग्राम मर्क्यूरी हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पर देंगे तो हमें पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट क्या होता है? डेल्टा यू होता है। ओके। तो 89.56 हीट देने पर वन मोल मिलता है। ओके। सो 89.56 किलो जूल जो है वो वन मोल देता है। तो हम कितना दे रहे हैं? हम दे रहे हैं 41.84, तो वो कितना देगा? तो 1/89.56 इंटू 41.84, इतना मोल आ जाएगा। ऑब्वियसली इससे मोलार मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा। ठीक है। तो ये सेकंड वाले में आंसर हो जाएगा।
This was question number 40. Now question number 41. 41 कराया ना क्लास में? क्वेश्चन नंबर 41 क्लास में हुआ है ना? फोर्टी वन कराया था ना? हाँ, चलो 42 पर चलते हैं. The cylinder of gas supplied by a company contains 14 kg of butane. The heat of combustion of butane is this. And normally require this much kilojoule of energy per day of cooking. If the cylinder lasts after 20, the cylinder lasts for 26 days, what percent of gas is wasted due to insufficient combustion? तो देखो, हीट ऑफ कंबशन जो है वो कितना है? 2658 किलोजूल पर मोल है. और सिलेंडर का जो है, सिलेंडर में ब्यूटेन कितना है? 14 केजी. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन हो गया 14,000 डिवाइड. अच्छा, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? इट इज C4H10. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? 14,000 बाय 58. इतने मोल्स हो गए. तो इतने मोल्स की वजह से हीट कितनी सप्लाई होगी? हीट सप्लाइड जो है वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 14,000 बाय 58 इंटू 2658 किलोजूल. इतना हीट सप्लाई या इतना हीट मिलना चाहिए. अब देखो, ए नॉर्मल फैमिली रिक्वायर्स 20 मेगा जूल, कैपिटल एम मीन्स मेगा जूल ऑफ एनर्जी पर डे. तो 26 डेज तक वो सिलेंडर चला. इसका मतलब क्या है? 26 डेज में कितना हीट जो है मिला? तो हीट कंज्यूम इन 26 डेज कितना होगा? तो अच्छा, 1 मेगा जूल जो है इसको हम 1000 किलो जूल लिख सकते हैं. ओके, 1 मेगा जूल मतलब 1000 किलो जूल. तो कितना हो जाएगा? 20 मेगा जूल है मतलब 20,000 किलो जूल. इतना एक दिन में है तो 26 डेज में क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा. तो इतना किलो जूल हीट जो है वो कंज्यूम किया. मिल रहा था इतना, लेकिन एक्चुअल में जो यूज हो रहा है वो इतना ही हो रहा है. तो बाकी क्या है? बाकी वेस्ट हो गया ना. ठीक है, तो वेस्टेड हीट कितना होगा? वेस्टेड हीट कितना होगा? 14,000 डिवाइड बाय 58 इंटू 2658 माइनस 20,000 इंटू 26. इतना किलो जूल जो है वो हीट क्या हुआ है? वेस्ट हुआ है. तो एक्चुअल में जो हीट है वो कितना वेस्ट हुआ है? 121,586 किलो जूल. इतना हीट जो है वेस्ट हो गया. तो कितना परसेंट है? अगर इसका हम परसेंट निकालेंगे तो ऑब्वियसली इससे डिवाइड करना पड़ेगा. तो डिवाइड बाय हीट सप्लाइड करेंगे तो उससे परसेंट आ जाएगा. तो ये 18.9% आ रहा है. डिवाइड बाय हीट सप्लाइड करेंगे तो कितना परसेंट आ रहा है? 18.9%. इतना हीट जो है वेस्ट हुआ है. ओके,
हीट डिवाइड बाय हीट सप्लाइड करेंगे तो उससे हमारे पास 18.9% आ जाएगा। तो इतना हीट जो है क्या हो गया, वेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, the molar heat of formation of NH4NO3 solid is this and those of N2O and H2O liquid are this, calculate delta H and delta E। तो देखो हमारे पास क्या है, तो हमें जो डेटा दिया हीट ऑफ फॉर्मेशन का दिया और प्रेशर जो है 1 atm पर दिया, मतलब ऑब्वियसली डेल्टा एच दिया सभी, ठीक है। तो सबका डेल्टा एच दिया है, तो NH4NO3 gives N2O plus twice H2O। इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O का 2 टाइम्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH4NO3। तो कितना कितना दिया है डेटा, N2O का कितना दिया है, N2O का हमें दिया है हाँ तो N2O का कितना है, N2O का दिया है 81.46, H2O का कितना दिया है -285.78, इसके अलावा NH4NO3 का कितना दिया है -367.5। तो ये डेल्टा एच आ गया। नाउ डेल्टा एच ये है, अच्छा N2O गैस है और H2O क्या है, लिक्विड है, ठीक है। और ये कौन सी यूनिट में मिलेगा, सब हमें किलोजूल में दिया था ना, यस, तो ये आंसर जो है किलोजूल में आएगा। नाउ डेल्टा एच से डेल्टा यू कैसे निकालोगे, तो ऑब्वियसली डेल्टा यू इज डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। एंड व्हाट इज डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी इसका क्या है, डेल्टा एन जी 1 है इसका, है ना। तो जो भी डेल्टा एच आ रहा है सब्स्टिट्यूट कर दो, -1 इंटू आर इज 8.314, लेकिन जूल के लिए डिवाइड बाय 1000, सॉरी जूल से किलोजूल में चाहिए बिकॉज ये किलोजूल में आ रहा है, तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे। एंड टेम्परेचर कितना है, इट इज 25 डिग्री, मतलब 298। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, calculate the heat of reaction of C2H4 plus H2 gives C2H6 given that the heat of combustion of ethylene, hydrogen and ethane are this। ये कराया क्या क्लास में, 41 कराया था कि 44 कराया था, 41 या 44 में से कोई एक हुआ है, दोनों सेम ही है वैसे। 41 कराया था, ओके चलो 44 वही सेम ही हो गया। तो C2H4 प्लस H2 C2H6। तो इस रिएक्शन का हमें क्या चाहिए, डेल्टा एच चाहिए। तो डेल्टा एच जो है ऑब्वियसली हीट ऑफ कंबशन के टर्म्स में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ C2H4 प्लस डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ, ठीक है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है ना इन टर्म्स ऑफ कंबशन, माइनस डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ C2H6। तो C2H4 का कितना दिया है, अच्छा हीट ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो उन्होंने पॉजिटिव वैल्यू दिया बट हमें नेगेटिव में सब्स्टिट्यूट करना है। तो C2H4 का कितना दिया है 337, तो जैसा हमने बताया नेगेटिव होता है हमेशा, नेगेटिव ही लेना है। H2 का कितना दिया है 68.4, तो उसको भी नेगेटिव लेना है। एंड C2H6 का कितना दिया है 373, तो उसको भी नेगेटिव लेना है। ओके, तो सारी वैल्यू हमें नेगेटिव ही लेनी है। हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, नेगेटिव होता है ऑलवेज। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 44।
नाउ क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? The commercial production of water gas utilizes a reaction under standard condition. So carbon plus H2O gas gives H2 plus CO. ये हमारे पास रिएक्शन है जिसमें वाटर गैस आ रहा है. The heat required for this endothermic reaction may be supplied by adding a limiting amount of air and burning some carbon to CO2. How many gram of carbon must be burnt to CO2 to provide enough heat for the water gas conversion of 100 gram of carbon? तो 100 ग्राम ऑफ कार्बन का कन्वर्जन करना है हमें वाटर गैस में. वाटर गैस इज CO प्लस H2. तो उसके लिए हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन मस्ट बी बर्निंग, कितना कार्बन हमें O2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी CO2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन मस्ट बी बर्न टू CO2 टू प्रोवाइड इनफ हीट ऑफ वाटर गैस कन्वर्जन ऑफ 100 ग्राम, नेग्लेक्ट ऑल हीट लॉसेस टू एनवायरमेंट. अब देखो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है? इस रिएक्शन का डेल्टा एच हम निकाल सकते हैं. क्या होगा इस रिएक्शन का डेल्टा एच? ऑब्वियसली हमें यहाँ पर क्या दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है. तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O. तो H2 और ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन का हो गया जीरो, बिकॉज वो एलिमेंट्स है. एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? जीरो होता है, तो वो तो जीरो हो गया. इसके अलावा बाकी का क्या है? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कितना दिया है? इट इज -110.53 एंड H2O गैस का कितना दिया है? -241.81. ठीक है, तो कितना आया ये? तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच होगा तो ये हो जाएगा 131.28 किलो जूल. लेकिन देखो ये किलो जूल इतना हीट जो है कब होगा? जब ऑब्वियसली इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, इसका 1 बनाएगा, इसका 1 बनाएगा. ठीक है, तो इट इज किलो जूल पर मोल. ठीक है. नाउ जब मतलब 12 ग्राम लेंगे, कार्बन का 1 मोल लेंगे, मतलब कार्बन का 1 मोल मतलब कार्बन का 12 ग्राम. तो जब कार्बन का 12 ग्राम लेंगे तो इतना हीट जो है इस रिएक्शन में रिक्वायर्ड होगा. लेकिन हम कार्बन का कितना ग्राम ले रहे हैं? 100 ग्राम ले रहे हैं. ओके, तो हीट रिक्वायर्ड फॉर 100 ग्राम क्या होगा? 100 ग्राम कार्बन के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? तो 100/12 इतना मोल्स हो गया इंटू 131.28. ठीक है, तो इतना हीट हमें रिक्वायर्ड होगा. ना ये हीट कहाँ से आएगा? ये बोल रहा है कि ये हीट मतलब इतना रिक्वायर्ड है, तो ये हीट कहाँ से आ सकता है? वो बोल रहा है कि कार्बन का अगर तुम कंबसन करा दो और CO2 बना दो, कार्बन कार्बन से क्या बना दो? CO2 बना दो. तो वो कार्बन से जब CO2 बनता है तो हीट रिलीज होता है. तो वो जो हीट रिलीज होगा उसको यहाँ पर यूज कर लो. ओके, तो भाई कितना होगा फिर? तो देखो कार्बन से जब हम CO2 बनाएंगे तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो ऑब्वियसली हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 हो गया, जो कि कितना है? -393.51 किलो जूल है. ओके, सो 393.51 किलो जूल हीट जो है वो रिलीज होता है जब कार्बन का ऑब्वियसली 1 मोल लेते हैं या कार्बन का 12 ग्राम लेते हैं. तो इतना हीट जो है वो रिलीज होगा जब कार्बन का 1 मोल लेंगे. लेकिन हमें रिक्वायर्ड हीट कितना है? इतना हीट रिक्वायर्ड है. तो कितने मोल हो जाएंगे यार? तो मोल्स ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? ठीक है, ये किलो जूल पर मोल था. जब इसका 1 मोल इसके 1 मोल बनाएगा तब इतना हीट जो है रिलीज होता है. तो
ये हीट जो रिलीज है, ऑब्वियसली वो पहले वाले रिएक्शन करने के काम में आएगी, तो उसमें इतना हीट रिक्वायर्ड है। तो कितना हो गया? तो 100/12 इंटू कितना था? 131.28। तो इतना हीट रिक्वायर्ड है, डिवाइड बाय 1 मोल जो है वो इतना हीट दे देता है। तो नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड ये आ गए। कितना हो गया ये? अच्छा, मास रिक्वायर्ड पूछा है ना, तो मास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा? मास रिक्वायर्ड ही देख लेते हैं। तो मास ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा? तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? मोलार मास कर देंगे। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अलावा ऑलरेडी हमारे पास ये 12 है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 33.36 ग्राम। ओके, इतना ग्राम कार्बन जो है वो रिक्वायर्ड होगा CO2 बनाने के लिए, जिससे कि वो CO2 में जो हीट रिलीज हो रहा है वो वाटर गैस वाली रिएक्शन में रिक्वायर्ड हो जाए या यूज हो जाए। नहीं निर्वेद, कितने लोगों ने सब्जेक्टिव ट्राई किया है? मेरे ख्याल से काफी लोगों ने सब्जेक्टिव ट्राई नहीं किया अभी तक। बादल सिंह किया है सर? ओके ठीक है, किया तो अच्छी बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो ग्लूकोज जो है वो क्या है? C6H12O6 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। 17 डिग्री की बात कर रहा है, तो H2O ऑब्वियसली वहां पर क्या लिक्विड। तो बैलेंस करेंगे तो कार्बन ये बैलेंस हो गया 6, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर 6 आ गया। फिर ऑक्सीजन कितना हो गया? 12 प्लस 6 18, उसमें से 6 इधर ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा। आई थिंक दिस इज बैलेंस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमें दिया हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब हीट ऑफ कंबशन दिया है एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब डेल्टा एच दिया है। तो 651,000 कैलोरी, ये डेल्टा एच दिया है। नाउ क्या पूछा है? हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, कंसिडर वाटर टू बी इन गैसियस स्टेट, वाटर को गैसियस में लेना है, चलो। तो या तो बेसिकली डेल्टा यू निकालना है। नाउ डेल्टा यू क्या होगा यार? तो डेल्टा यू इज डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो इट इज -651,000 कैलोरी में ही लिया है। इसके अलावा डेल्टा एन जी क्या है? डेल्टा एन जी देखो 6 प्लस 6 12 माइनस 6, तो 6 आ गया। तो डेल्टा एन जी 6 आ गया। आर की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। इसके अलावा टेम्परेचर कितना? 27 है। कितना है टेम्परेचर? इज 17 डिग्री। 17 डिग्री मतलब 290 केल्विन। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा यू। ओके, मतलब हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Now question number 47. The combustion of methane takes place according to the following equation. So CH4 gas plus 2O2 gas gives CO2 gas plus 2H2O liquid.
तो ये जो रिएक्शन है इसका हमें डेल्टा एच दिया है -890.3 किलोजूल. How many gram of methane would be required to produce this much of kilojoule of heat of combustion? How many gram of carbon dioxide would be formed when this much of heat is evolved? तो यार 890.3 किलोजूल जो है 890.3 किलोजूल में CH4 जो है उसका 1 मोल जो है, मतलब इतना हीट जब इवॉल्व होता है तो CH4 का 1 मोल रिएक्ट करता है. ठीक है, तो 890.3 किलोजूल मतलब 1 मोल ऑफ CH4. तो 89.03 किलोजूल में CH4 का कितना मोल हो जाएगा? कितना मोल हुआ CH4 का? 0.1 मोल हुआ ना. तो अगर CH4 का 0.1 मिलीमोल हुआ तो CO2 का कितना होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो गया? सेम ही आएगा, बिकॉज 1 मोल से कितना मोल बनता है? 1 से 1 बनता है. ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? 0.1 ही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 48 तो कराया है ना क्लास में? क्वेश्चन नंबर 48 क्लास में कराया ना? नहीं वरुण, FBS ही सॉल्व करेंगे. FBS अभी बचा हुआ है ना. तो 48 क्वेश्चन कराया क्लास में ना. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 48 कराया. 49, the enthalpy change involved in the oxidation of glucose is this much. ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मतलब कंबशन ही हो गया. 25% of this energy is available for muscular work. If 100 kilojoule of muscular work is needed to walk 1 kilometer, what is the maximum distance that a person will be able to walk after eating 120 gram of glucose? Okay, so C6H12O6 का कंबशन हुआ. ठीक है, तो ये हमारे पास है रिएक्शन. वो नाउ इसका जो डेल्टा एच है वो हमें कितना दिया है? इतना दिया है. ठीक है, तो जब ग्लूकोज का 1 मोल लेंगे तो इतना हीट जो है वो देगा ग्लूकोज. ओके, तो हीट रिलीज बाय 120 ग्राम ग्लूकोज कितना होगा? तो ऑब्वियसली 120 ग्राम ग्लूकोज मतलब कितने मोल हो गए? 120 बाय 180, इतने मोल हो गए. तो इतना हीट जो है वो 120 ग्राम ग्लूकोज जो है रिलीज करेगा. लेकिन इसमें से जस्ट 20% जो है, सॉरी 25% जो है वो मस्कुलर वर्क के लिए अवेलेबल है. ठीक है, सो हीट अवेलेबल या एनर्जी अवेलेबल फॉर मस्कुलर वर्क कितना है? 25%. तो इतना हीट जो है वो मस्कुलर वर्क के लिए अवेलेबल है. ओके, नाउ अब क्या है कि वो बोल रहा है कि 100 किलोजूल जो है वो चाहिए होता है 1 किलोमीटर चलने के लिए. तो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल
तो देखो 1 किलोमीटर चलने के लिए 100 किलो जूल चाहिए, तो इतने में कितना किलोमीटर चल सकता है, तो डिवाइड बाय 100 कर दें। तो 25/100 इंटू 120/180 इंटू 2880, इतना किलो जूल जो है हीट मिला, मतलब मस्कुलर वर्क के लिए। और 100 किलो जूल जो है उससे 1 किलोमीटर चलता है, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास किलोमीटर आ जाएगा कि कितना किलोमीटर वो चलेगा। तो ये आ गया 4.8 किलोमीटर। ओके, तो 4.8 किलोमीटर वो चल लेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 में देखो क्या है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन 50 कराया क्या हमने? 50 हुआ है क्या? 50 नहीं हुआ ना, 51 हुआ है शायद। 50 नहीं हुआ ना। तो द हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 एट 27 डिग्री दिया हमें, और 50 डिग्री पर बताना है। तो N2 प्लस 3H2 gives twice NH3। तो हमें इसका डेल्टा एच दिया 90 -91.94। तो याद है एक टेम्परेचर पर जब हमें पता होता था दूसरे पर कैसे निकालते थे, डेल्टा सीपी यूज करते थे ना, किरचॉफ इक्वेशन। तो डेल्टा सीपी क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ सीपी ऑफ NH3 माइनस सीपी ऑफ N2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ सीपी ऑफ H2। नाउ NH3 क्या है, पॉलीएटॉमिक गैस है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस का क्या होता है 4R सीपी। इसके अलावा N2 और H2 डायटोमिक गैस है, तो 7/2R आएगा। तो डेल्टा सीपी क्या हो गया, -6R हो गया क्या? ठीक है, तो डेल्टा सीपी हो गया -6R। तो किरचॉफ इक्वेशन क्या बोलती है, किरचॉफ इक्वेशन के हिसाब से डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा सीपी, यही है ना। तो डेल्टा H2 क्या होगा, इट इज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा सीपी इंटू T2 माइनस T1। तो कितना हो गया, इनिशियल कितना दिया है हमें 27 डिग्री पर दिया -91.94 प्लस डेल्टा सीपी, तो डेल्टा सीपी क्या है -6R है। तो -6 इंटू आर की वैल्यू क्या लेंगे 8.314, लेकिन क्लोजूल है लेफ्ट साइड वाला पार्ट, तो डिवाइड बाय 1000 भी कर देंगे। एंड T2 माइनस T1 कितना हो गया 23 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी डेल्टा H2। किरचॉफ से इक्वेशन लगाया है। ओके, अच्छा नाउ क्वेश्चन नंबर 51 कराया ना हमने, क्वेश्चन नंबर 51 क्लास में कराया है शायद। तो क्वेश्चन नंबर 52 लेते हैं।
So question number 52. From the following data, calculate the enthalpy change for the combustion of cyclopropane at 298 Kelvin. The enthalpy of formation of CO2, H2 and propene are this. The enthalpy of isomerization of cyclopropane to propane is this. तो देखो फॉर्मूला जो है साइक्लोप्रोपेन, ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, तो इसका फॉर्मूला जो है वो C3H6 होता है, ठीक है, और प्रोपेन का फॉर्मूला भी C3H6 होता है। तो ये हमें दिया हुआ है डेल्टा एच कितना दिया है, ये दिया -33 किलोजूल। इसके अलावा हमें यहाँ पर दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, H2O एंड प्रोपीन। तो निकालना है क्या है, हमें निकालना है हीट ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। मतलब हमें ये निकालना है दिस प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। अब ऑब्वियसली ये क्या C3H6 है, तो 3 कार्बन है तो इधर 3 हो गया, H6 है तो ये भी 3 हो गया, तो 6 + 3 9, तो 9/2। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच चाहिए। इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, ऑब्वियसली इट इज 3 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड माइनस 9/2 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो ये तो हो गया 0, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 0 हो गया। इसके अलावा ये -33 जो है वो इस रिएक्शन का है, तो -33 एक्चुअली क्या हो गया, इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H6 माइनस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये तो हमें पता ही है C3H6 वाला, प्रोपेन का तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता ही है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये, तो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, मतलब ये आ गया, प्लस 3 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ये आ गया। इसके अलावा माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका चाहिए, इसका, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -33 एंड माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H6 मतलब -20.42, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये इस रिएक्शन का डेल्टा एच हो जाएगा। ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू हमें कितनी दी थी, ये वैल्यू दी थी 20.42, ठीक है, तो हमें जस्ट ये वाली वैल्यू वहां पर सब्स्टिट्यूट करनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ये ऑब्जेक्टिव में भी था ये वाला, तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में भी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KOH निकालना है। तो K सॉलिड प्लस H2O लिक्विड प्लस एक्वस गिव्स KOH एक्वस प्लस हाफ H2 गैस। इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना दिया है, इट इज -48। इसके अलावा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या दिया है, इट इज -68.4 एंड KOH solid plus aqueous gives KOH aqueous। इसका डेल्टा एच हमें दिया है
-14। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KOH। व्हाट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KOH सॉलिड? तो 1 मोल ऑफ KOH बनना चाहिए, किससे? उसके एलिमेंट से, एलिमेंट्स कार्बन, सॉरी पोटेशियम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हाफ मोल लेंगे तो 1 मोल बनेगा KOH का। इसके अलावा हाफ मोल ऑफ H2 ऑल्सो। तो ये रिएक्शन का डेल्टा H क्या होगा? तो देखो के हमें कितना चाहिए, एक चाहिए, तो फर्स्ट रिएक्शन में ही के आ रहा है, एक आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करो। इसके अलावा KOH सॉलिड चाहिए राइट हैंड साइड। KOH सॉलिड हमारे पास लास्ट रिएक्शन में है, लेकिन वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसको राइट हैंड साइड का लेके जाएंगे, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा एक ही रिएक्शन में O2 है, इस रिएक्शन में O2 है और लेफ्ट हैंड साइड है हाफ O2, हमें भी हाफ O2 ही चाहिए, तो इस रिएक्शन को भी मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, जिससे हाफ O2 आ जाएगा। तो हमें ओवरऑल डेल्टा H मिल जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन का जस्ट 1 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रिएक्शन को भी जस्ट 1 से मल्टीप्लाई किया, एंड थर्ड रिएक्शन को -1 से मल्टीप्लाई किया, उसकी वजह से ये आ जाएगा। सो दिस विल बी डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KOH। Now question number 54. For reaction CO gas plus H2O gas gives CO2 gas plus H2 gas। इसका डेल्टा H दिया है 300 केल्विन पर, कितना है? -10 किलो कैलोरी पर मोल। एंड हमें हीट कैपेसिटी का डेटा दिया है, उसको यूज करके 1000 केल्विन पर डेल्टा H निकालना है। तो ऑब्वियसली पहले डेल्टा CP निकाल लेते हैं। व्हाट इज डेल्टा CP? तो इट इज CP ऑफ CO2 प्लस CP ऑफ H2 माइनस CP ऑफ CO एंड माइनस CP ऑफ H2O। तो सभी का CP सब्स्टिट्यूट किया, तो CO एंड H2 का तो सेम है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो CO2 माइनस H2O ही आएगा एंड में। तो इट इज 7.3 प्लस 3 इंटू 10⁻⁻2T एंड माइनस H2O का कितना है? 7.3 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻2T। तो ये हमारे पास डेल्टा CP जो है ये आ गया 10⁻⁻2 इंटू T। तो अभी डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू, मैंने बताया था जब टेम्परेचर का फंक्शन हो तो क्या करेंगे? डेल्टा CP dt करेंगे T1 से T2, तो T1 इज 300 एंड T2 इज 1000 केल्विन। तो क्या आ जाएगा ये? अच्छा, ये हमें जितने भी CP के डेटा है वो जूल में दिए हुए हैं, तो एंड में डिवाइड बाय 1000 भी करेंगे, तो ये जूल में है, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा, ये किलो जूल में हो जाएगा। ओके, सो 10⁻⁻5 आगे आया, एंड T dt का इंटीग्रेशन हो गया T²/2, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इट इज 1000 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर, तो ये किलो जूल में आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें डेल्टा H1 जो है वो ऑलरेडी पता है कितना है, इसको -10 सब्स्टिट्यूट कर दो। अच्छा एक मिनट, वो किलो कैलोरी में था, सॉरी, वो किलो कैलोरी में था, तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर दो। तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 4.18 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो डेल्टा H1 जो है वो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो गया। ठीक है, तो -41.8 किलो जूल जो है ये हो गया हमारे पास। ओके, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो है वो बॉर्न एबर साइकिल वाला है। बॉर्न एबर साइकिल फॉर RBCl इज गिवन एज दिस। फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो क्या है, हमें RB सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस गिव्स RBCl सॉलिड का दिया है, एंड इस रिएक्शन का दिया है -105। इसके अलावा ये कन्वर्जन का कितना दिया है, RB सॉलिड से RB गैस का हमें दिया है 20.5, एंड हाफ Cl2 से Cl गैस का कितना दिया है, इसका दिया है 28.75, एंड देन RB से RB पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन जो है इसका हमें कितना दिया है 90.0, एंड Cl ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ तो इसका हमें दिया है x। इसकी वैल्यू नहीं दी, जस्ट x बोला है, तो ये Cl नेगेटिव हो गया। एंड देन RB और Cl से ऑब्वियसली बना RBCl, तो इसका हमें यहाँ पर ऑब्वियसली हीट रिलीज होगा, तो उन्होंने कितना दिया है वो दिया -195.5। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है ऑब्वियसली। बॉर्न एबर साइकिल में क्या है, तो ये जो डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच क्या होगा, सभी का सम होगा, मतलब -105 शुड बी इक्वल टू 20.5 प्लस 28.75 प्लस 90 प्लस x प्लस या प्लस -195.159.5। ठीक है, तो यहाँ से x आ जाएगा। तो बॉर्न एबर साइकिल है, हमने बताया था कि बॉर्न एबर साइकिल जो है हैश लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, सो डायरेक्ट जब बनाएंगे तो ये आ रहा है, एंड स्टेप वाइज बनाएंगे तो ये आ रहा है, तो ऑब्वियसली सम जो है सारे स्टेप्स का क्या होना चाहिए, सम सारे स्टेप्स का होना चाहिए -105 के। So this was question number 55. Now next question. So next question है question number 56. An element was found to have specific heat capacity. अच्छा देखो, हमें एक नीचे फॉर्मूला दिया है, उसके हिसाब से एटॉमिक वेट क्या हुआ, एटॉमिक वेट हो गया 6.4 डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो वहां से कितना आया, तो 6.4 डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट क्या है 0.0276, तो एटॉमिक वेट यहाँ से कितना आ गया, तो ये आ रहा है 231.88। ओके, ये एटॉमिक वेट है, बट ये जो है एग्जैक्ट एटॉमिक वेट नहीं है। वो क्या बोल रहा है कि एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालना है, तो उसके लिए बाकी हमें जो इंफॉर्मेशन दिया उसको यूज करना है। तो बाकी इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करेंगे, तो बाकी क्या दिया हमें, इफ 114.79 ग्राम ऑफ chloride of this element contains this much of metallic element, what is the exact atomic weight of element? तो इसको मतलब हमारे पास जैसे देखो क्या है, एम मेटल जो है
वो उस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज एक्स पॉजिटिव चार्ज और सीएल पर -1 होता है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, MCl(x) हो गया ना। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं पहले, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, तो वो क्या बोल रहा है कि जो मेटल है उसका वेट, तो मेटल का परसेंट क्या होगा, फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखेंगे तो याद है ये हो जाना चाहिए, मतलब m का वेट डिवाइड बाय टोटल वेट या टोटल मोलार मास, तो 231.88 प्लस 35.5x इंटू 100, ये फॉर्मूले के हिसाब से होना चाहिए परसेंटेज। और इसके अलावा जो हमें दिया है डेटा उसके हिसाब से क्या होगा, इट इज 114.79 डिवाइड बाय 79, सॉरी पूरा मेटल क्लोराइड जो है वो है 114.79, उसमें 79.34 जो है वो मेटल है, तो उसके हिसाब से परसेंटेज ये आया। ठीक है, नाउ दोनों को अगर हम देखेंगे तो x की कुछ वैल्यू मिलेगी, बट जो x की वैल्यू है वो एग्जैक्ट, मतलब x की वैल्यू एक्चुअली इंटीजर होनी चाहिए, बट यहाँ पर इंटीजर नहीं आएगी, तो क्या वैल्यू आ रही है देखें। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगी 231.88 इक्वेट किया हमने, तो इट इज इक्वल टू 231.88 एंड 114.79 डिवाइड बाय 79.34। ठीक है, तो यहाँ से देखो x क्या आ रहा है, पहले x निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.1, लेकिन हमने क्या बोला कि x जो है इंटीजर रहेगा। ओके, इस पे जो चार्ज होगा, मेटल पे जो भी चार्ज है, कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इंटीजर वाला चार्ज है, वो तो 2.91 आया, बट वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो अभी पता चल रहा है कि x जो है वो क्या है, 3 है। तो अब इससे हमें एग्जैक्ट एटॉमिक वेट मिलेगा। अब x की वैल्यू हमें मिल गई, अब हम निकालेंगे एग्जैक्ट एटॉमिक वेट, तो वो कैसे आएगा, तो फिर से हम यूज करेंगे वही कॉन्सेप्ट। तो परसेंटेज हमारे पास क्या हो गया, परसेंटेज हो गया 114, सॉरी परसेंटेज हो गया 79.34 बाय 114.79 इंटू 100, ये परसेंटेज हो गया। इट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ए डिवाइड बाय ए प्लस 35.5 इंटू एक्स, जो कि क्या हो गया, टी हो गया, इंटू 100। अब यहाँ से हमें ए निकालना है। ठीक है, तो वो जो ए आएगा वो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आएगा। तो एक्स जो, मतलब ए जो है यहाँ पर सॉल्व करने पर 238 आ जाएगा, 238 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, तो पहले 231 आया था, अभी वो क्या हो गया, 238 हो गया शायद, देख लेना जो भी है, आई थिंक इतना ही कुछ आ रहा होगा, तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट हो जाएगा। ओके, तो पहले हमने क्या किया, जो हमें वो स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला दिया था उससे एटॉमिक वेट निकाला, बट दैट इज नॉट एग्जैक्ट एटॉमिक वेट, वो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट।
उसको यूज करके हमने फिर क्या निकाला, इस पे वैलेंसी निकाला कि इस पे एक्चुअली मेटल पे वैलेंसी क्या है। तो वो परसेंटेज वाला यूज कर लिया हमने, तो उससे वैलेंसी हमें 2.9 मिला, बट वो वैलेंसी तो इंटीजर रहेगा, तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब हमें एग्जैक्ट वैलेंसी मिल गया, तो उसको यूज करके हम एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट जो है निकाल पाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 तो किया है ना? क्वेश्चन नंबर 57 हुआ है ना क्लास में? तो चलो 58 लेते हैं। द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4। एनहाइड्रस CuSO4 का हीट ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ वाटर ऐड करेंगे एंड देन उससे बनेगा CuSO4 एक्वस। काफी ज्यादा अमाउंट में वाटर ऐड करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। हीट ऑफ सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन बनती है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर ऐड किया, तो इसका डेल्टा एच हमें दिया -15.9। इसके अलावा CuSO4.5H2O का भी दिया हमें, तो CuSO4.5H2O, इसमें भी बहुत ज्यादा अमाउंट में हमने वाटर ऐड किया एंड इसको भी बना दिया CuSO4 एक्वस। तो इसका डेल्टा एच हमें कितना दिया, इट इज 2.8 किलो कैलोरी। तो हमें चाहिए हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब जो हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाना है। ओके, तो CuSO4 प्लस 5H2O गिव्स CuSO4.5H2O, ये हमें बस चाहिए। तो ये कैसे आ सकती है रिएक्शन यार? ये तभी आ सकती है जब फर्स्ट वाली रिएक्शन को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें CuSO4 लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। ओके, तो CuSO4 किधर चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में 1 चाहिए, और CuSO4.5H2 राइट हैंड साइड में चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई बाय -1 करो। तो ऐसा करने पर हमारे पास इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या आ जाएगा, इट इज -15.9, और वो भी मल्टीप्लाई बाय -1 हुआ, तो ये आ गया। so that is -18.7 किलो कैलोरी। so this was question number 58। 59 कराया क्लास में? 59 क्लास में कराया ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 60। reaction involving gold has been of a particular interest to alchemist। consider the following reaction। तो हमारे पास दो रिएक्शन है, AuOH whole thrice plus 4HCl gives HAuCl4 plus 3H2O। इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो कितना है, इट इज -28 किलो कैलोरी। एंड दूसरा रिएक्शन है AuOH होल थ्राइस प्लस 4HBr। इस रिएक्शन का हमें दिया है डेल्टा एच। इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है, -36.8 किलो कैलोरी। अब पूछा क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट देयर वाज एन एब्जॉर्प्शन ऑफ 0.44 किलो कैलोरी when 1 mole of HAuBr4 was mixed with 4 mole of HCl। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, HAuBr4 जो है उसको HCl के साथ मिक्स किया जा रहा है। तो हमारे पास ऑब्वियसली फिर रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, मतलब बेसिकली सेकंड रिएक्शन को हम रिवर्स कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन को एज इट इज रख रहे हैं, सेकंड को रिवर्स कर रहे हैं। तो हमारे पास जो रिएक्शन आ रही है वो क्या आ रही है, ये आ रही है। तो इसका डेल्टा एच क्या हो गया, इस रिएक्शन का डेल्टा एच हो गया, फर्स्ट रिएक्शन को हमने एज इट इज रखा, सेकंड को रिवर्स किया, तो -28 एंड प्लस 36.8। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच आ गया 8.8 किलो कैलोरी। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच आना चाहिए, लेकिन वो देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट देयर वाज एन एब्जॉर्प्शन ऑफ 0.44 किलो कैलोरी जब इसको मिक्स किया।
तो ऑब्वियसली एक्चुअल में तो जब पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, जब इसका 1 मोल और इसका 4 मोल पूरा कन्वर्ट होगा, तो 8.8 किलो कैलोरी हीट जो है वो रिक्वायर्ड होगा या एब्जॉर्ब होगा। लेकिन क्वेश्चन में 8.8 नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पूरा ही पूरा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, या पूरा फ्रैक्शन कन्वर्ट नहीं हुआ है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो कितना हुआ है? तो जब 8.8 किलो कैलोरी हीट रिलीज होता है, सॉरी रिक्वायर्ड होता है, तो पूरा पूरा 100% कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पूरा पूरा 100% जो है कन्वर्ट होता है। लेकिन अभी कितना हुआ है? 0.4 किलो कैलोरी जो है उतना ही एब्जॉर्ब हुआ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? 100 डिवाइड बाई 8.8 इंटू 0.44। तो ये आई थिंक 5% आ जाएगा। 5% आएगा क्या? ओके, सो 5%। तो पूरा कन्वर्ट ना होके जस्ट कितना कन्वर्ट हुआ है? 5% ही कन्वर्ट हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। सिस टू ब्यूटीन से ट्रांस टू ब्यूटेन का डेल्टा एच जो है वो है डेल्टा H1। तो सिस टू ब्यूटीन से ट्रांस, अच्छा वो ब्यूटेन नहीं होगा, वो ब्यूटीन ही होगा। ओके, वो फर्स्ट रिएक्शन में ट्रांस टू ब्यूटेन लिखा है ना, वो एक्चुअली ब्यूटीन ही है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो है डेल्टा H1। इसके अलावा सेकंड रिएक्शन क्या है? सेकंड रिएक्शन है सिस टू ब्यूटीन से 1 ब्यूटीन। इसका डेल्टा एच है डेल्टा H2। ये सभी आइसोमर है, एक दूसरे के आइसोमर ही है। इसके अलावा ट्रांस टू ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन सिस टू ब्यूटीन। ट्रांस टू ब्यूटीन जो है ये वाली, ये इससे ज्यादा स्टेबल है। तो जब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम होगी। ओके, स्टेबिलिटी अगर बढ़ता है तो एनर्जी जो है वो कम होता जाता है। तो अगर ट्रांस टू ब्यूटीन जो है वो मोर स्टेबल है सिस टू ब्यूटीन से, तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा H1 जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो। ओके, क्योंकि एंथैल्पी जो है, यस, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। ओके, तो डेल्टा H1 जो है नेगेटिव हो गया। डेल्टा H1 नेगेटिव मतलब प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 1 ब्यूटीन जो है हमें दिया हुआ है। तो 1 ब्यूटीन, ऑब्वियसली ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या है? C4H10 ही है। सॉरी, ब्यूटीन इज C4H8। तो प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। तो ये हमें दिया हुआ है। नाउ बैलेंस करेंगे तो 4 हो गया ये C4H8, तो ये भी 4 हो गया। ऑक्सीजन 8 प्लस 4 12 हो गया, तो 6। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमें क्या दिया है? दिस इज गिवन एज -649.8 किलो कैलोरी पर मोल। तो इस रिएक्शन का हमें डेल्टा एच दिया है। इसके अलावा हमें 9 डेल्टा H1 प्लस 5 डेल्टा H2 जो है वो इक्वल टू 0 दिया है। 9 डेल्टा H1 प्लस 5 डेल्टा H2 जो है वो क्या दिया? इक्वल टू 0 दिया। तो एक इक्वेशन ये आ गई डेल्टा H1 और डेल्टा H2 में। इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन भी दिया हुआ है। तो ट्रांस टू ब्यूटीन प्लस O2 गैस gives CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड।
तो C4H8 है, तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, एंड ये 6 हो गया। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमें क्या दिया है? इसका डेल्टा एच दिया -647 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखो, इन दोनों को अगर हम यूज करेंगे, सॉरी, यस, 1 ब्यूटीन वाली रिएक्शन यूज करें, ये वाली रिएक्शन यूज करें, एंड ये वाली रिएक्शन यूज करें, तो यहां से देखो हमें क्या मिल सकता है। अगर हम इस रिएक्शन को एज इट इज रहने दें और लास्ट रिएक्शन को क्या करें, लास्ट रिएक्शन को रिवर्स कर दें, तो हमारे पास ट्रांस 2 ब्यूटीन से 1 ब्यूटीन जो है उसका डेल्टा एच आ गया। और वो क्या है, इस रिएक्शन को हमने एज इट इज रहने दिया, लास्ट वाली को रिवर्स कर दिया। तो लास्ट वाली को रिवर्स किया तो ये 649.8 जो है प्लस हो गया। तो ये कितना आ गया? दिस इज नथिंग बट 2.8 किलो कैलोरी। ओके, तो ये 2.8 किलो कैलोरी आ गया। नाउ ये रिएक्शन जो है ट्रांस 2 ब्यूटीन से 1 ब्यूटीन रिएक्शन जो है, हमें इधर से भी मिल सकता है क्या? यहां से भी मिल सकता है क्या? ट्रांस 2 ब्यूटीन से 1 ब्यूटीन क्या होगा? अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स कर दें, फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स कर दें और उसको सेकंड में ऐड कर दें, तो क्या आएगा? यही आएगा ना? ठीक है, तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 हो जाएगा ये। सॉरी, कहाँ गया? हाँ, तो ये वाला जो है वो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। तो हमें यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गई डेल्टा H। एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें वहां पर डेल्टा H1 की वैल्यू भी मिल जाएगी और डेल्टा H2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो क्या आएगा देखो, अ, तो डेल्टा H2 को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा H2 कैन बी रिटन एज -9/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा H1। इसके अलावा डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 क्या आया? इट इज 2.8 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -9/5 डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू 2.8 किलो कैलोरी। तो ये हो गया -13.5 डेल्टा H1 इज इक्वल टू 2.8। सो डेल्टा H1 क्या हो गया? इट इज -2.8 इंटू 5 डिवाइड बाय 30। तो कितना आया? तो ये आ गया 1.07 किलो कैलोरी। तो ये डेल्टा H1 की वैल्यू है। व्हाट इज डेल्टा H2? ऑब्वियसली माइनस में आया है। व्हाट इज डेल्टा H2? तो उसको 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया -9/5 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ गया 1.34 किलो कैलोरी। सो दिस इज डेल्टा H। ओके, सो डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 दोनों का हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गया। ओके, एंड वही निकालना था, कैलकुलेट डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2, वही दोनों निकालने थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्लास में कराया शायद।
हीट ऑफ कंबशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल वाला यस क्लास में कराया वाला। ओके, तो ये हमारे पास फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव वो है जो है वो डिस्कस हो गया है। नाउ कल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जिन्होंने